देश में नक्सलवाद की सफाई की दिशा में आज इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस अभियान के तहत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का टारगेट सेट कर चुके हैं, वो लक्ष्य अब तय समय से काफी पहले साकार होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर के मरेड़ मिल्ली के जंगलों में कुख्यात नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और इसके साथ ही नक्सल संगठन का आखिरी विकेट भी गिर चुका है। हिडमा की पत्नी राजे समेत कई नक्सली ढेर हुए, जबकि कई इलाकों में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। यह ऑपरेशन कैसे चला, कैसे गिरा हिडमा और अब नक्सलवाद का अगला अध्याय क्या होने वाला है, इन्हीं सब पर देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नक्सलियों का आखिरी विकेट डाउन। 1 करोड़ का इनामी नक्सली माड़वी हिडमा मारा गया। नक्सली नेटवर्क के सबसे बड़े नाम का खात्मा। 2 दशकों से सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहा देश का सबसे खूंखार नक्सल कमांडर और 1 करोड़ का इनामी माड़वी हिडमा आखिरकार मारा गया। 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड और हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले नक्सली नेटवर्क के सबसे बड़े चेहरे माड़वी हिडमा का खात्मा किया जा चुका है। मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले के घने जंगलों में गोलियों की वो आवाज गूंजी जिसने नक्सल मोर्चे की दिशा ही बदल दी। ग्रेहाउंड कमांडो लगातार घंटों जंगल में आगे बढ़ रहे थे और नेल्लूरू के जंगलों में उस मुठभेड़ ने हिडमा का अंत लिख दिया। 6 नक्सलियों के शव मौके से बरामद हुए और इनमें 1 करोड़ के इनामी कुख्यात हिडमा के शामिल होने की पुष्टि ने पूरे नक्सली नेटवर्क में हलचल मचा दी। उसी मुठभेड़ में उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का भी ढेर हो गई। इस तरह से नक्सलवाद की कमर पूरी तरह टूट चुकी। देश से नक्सलवाद का तकरीबन खात्मा हो चुका है। आज दिनांक 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माड़वी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। सुकमा और कोंटा जिले के लगा हुआ आंध्र प्रदेश का जिला है ESR जिला, वहां पर एक सर्च ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें कुछ नक्सली लीडर्स न्यूट्रलाइज हुए। उसमें एक नाम हिडमा का आता है। ये बड़ी कामयाबी मजबूत इच्छा शक्ति और सुरक्षा बलों की बहादुरी से ही संभव हुआ है। नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा जिस अभियान में मारा गया वह भी बहुत सुनियोजित रहा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एर्राबोर थाना क्षेत्र में भी सुबह से गोलियों की आवाजें गूंजती रही। कोंटा एरिया कमेटी के सचिव मगडू की सक्रियता की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और रुक रुक कर चल रही फायरिंग के बीच एक नक्सली ढेर हुआ, जबकि कई के घायल होने की बात सामने आई। उधर अबूझमाड़ जैसे दुर्गम जंगलों में सुरक्षा बलों का अभियान और तेज किया गया। डोडीमार्का इलाके में एक बड़ा नक्सली स्मारक ध्वस्त किया गया तो धौबे में 17वां नया कैंप संचालित होने लगा। ये साफ संकेत था कि सुरक्षा बल अब अंतिम निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं। लेकिन असली टकराव मरेड़ मिल्ली के जंगलों में हुआ, जहां 2 राज्यों की सीमा पर ऑपरेशन की कमान संभाले सुरक्षा बलों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद डेडलाइन दी थी 30 नवंबर तक हिडमा का सफाया, और ये डेडलाइन आने से 12 दिन पहले ही ये मिशन पूरा हो गया। नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर, ये संकल्प है। उसी संकल्प की आगे लेते हुए सुरक्षा बल द्वारा एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगातार की जा रही थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी के खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में
काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पोलिट ब्यूरो मेंबर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। खूंखार नक्सली हिडमा को ढूंढना आसान नहीं था। सुरक्षा बलों को पूरे कौशल का इस्तेमाल करना पड़ा और तकनीक का भी सहारा लेना पड़ा। नक्सली हिडमा बेहद कड़ी सुरक्षा में रहता था। वह मोबाइल नेटवर्क से दूर जंगलों में छिपकर रहने वाला सबसे शातिर गोरिल्ला कमांडर था। उसकी संचार व्यवस्था तकनीकी नहीं बल्कि मानव श्रृंखला पर आधारित थी। मैसेंजर, पेन ड्राइव और सीमित मोटरोला नेटवर्क, इन सब के जरिए वह सुरक्षा बलों पर नजर रखते हुए खुद पकड़ से दूर रहता था। पेड़ों पर बैठे निगरानीकार, हाई पावर बाइनोकुलर और घने जंगल, यह उसकी ढाल थी। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने उसके हर रास्ते को पहले ही काट दिया। सप्लाई चेन से लेकर संचार व्यवस्था तक सब कुछ बंद। हिडमा को बाहर निकलना ही था और ठीक उसी क्षण ग्रे हाउंड कमांडो ने उसका रास्ता रोक लिया। उधर अल्लूरी सीताराम के जंगलों में जारी मुठभेड़ में बड़े कैडर के कई नक्सली ढेर हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी ताकि घायल नक्सली भाग ना सके। आसपास के जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों का मानना है कि हिडमा के बाद अब नक्सल संगठन की रीढ़ टूट चुकी है। उसके अधीन करीब 200 से ज्यादा हार्डकोर नक्सली सक्रिय थे। अब या वे तो हथियार डाल देंगे या आने वाले दिनों में जंगलों में जारी सर्च ऑपरेशन में एक एक कर खत्म हो जाएंगे। जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स, कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। माडवी हिडमा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। न सिर्फ दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका, न सिर्फ बस्तर क्षेत्र का, संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल विरोधी अभियान के लिए ये काफ़ी एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। जंगलों में पत्तों के गिरने का मौसम शुरू होते ही सुरक्षा बलों की निगरानी और आसान होगी। पेड़ों की ओट कम होते ही नक्सलियों की मूवमेंट साफ दिखाई देगी और यही होगा नक्सलवाद के आखिरी अध्याय का निर्णायक दौर। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन में शामिल टीम से बात कर उन्हें बधाई दी और स्पष्ट कर दिया कि नक्सलवाद का पूर्ण खात्मा अब बहुत दूर नहीं। नक्सल मोर्चे से सबसे बड़ी सफलता है, जो सिर्फ एक ऑपरेशन की जीत नहीं बल्कि 20 साल पुराने नक्सली नेटवर्क के अंत का भी ऐलान है। क्योंकि अब जो भी बचे खुचे नक्सली हैं, वो इधर उधर भागते और छिपते फिर रहे हैं, लेकिन हर जगह मौत ही उनका इंतजार कर रही है। कहीं न कहीं इसी प्रेशर में माओवादी कैडर्स को छत्तीसगढ़ बस्तर के इलाका छोड़कर उनके दूसरे प्रांतों में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ। उसी सिलसिला में लगातार छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर में माओवादी कैडर एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आ रहा है। लेकिन कहीं भी जाएगा उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए या दूसरे प्रांतों में जाए, सभी स्टेट के सुरक्षा बल और बस्तर के जो सुरक्षा बल और अन्य एजेंसीज नक्सल विरोधी अभियान में एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हिडमा का ढेर होना नक्सल संगठन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है और देश के लिए एक ऐसी कामयाबी जिसे हासिल करने में हजारों जवानों की कुर्बानियां लगी। अब अभियान अंतिम चरण में है और उम्मीद यही है कि जल्द ही वो दिन आएगा जब नक्सलवाद भारत के मानचित्र से पूरी तरह मिट चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो हिडमा के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन हो गया है। कर्म तो हिडमा के ऐसे ही थे, लेकिन आतंक का दूसरा नाम बना हुआ था हिडमा 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 और एजेंसीज लगातार हिडमा को ट्रैक डाउन करने का काम कर रही थी। आखिरकार ये बड़ी खबर आ गई ग्राफिकली आपके सामने। हिडमा का असली नाम और पूरा नाम है माडवी हिडमा। आतंक का दूसरा नाम, नक्सलवाद की दिशा में नए नए युवाओं को लाना, यह काम हिडमा का। छत्तीसगढ़ के सुकमा में ही उसका जन्म हुआ और छत्तीसगढ़ के मोस्ट वांटेड नक्सलियों में शुमार ये चेहरा, जो कि अब था हो गया है। सीपीआई माओवादी से जुड़ गया था, शुरुआती दिनों से ही उस विचारधारा से प्रभावित हुआ। 1 करोड़ रुपए का इनाम सरकार ने, फोर्सेस ने हिडमा के ऊपर रखा था। आप समझ सकते हैं कितना खूंखार ये नक्सली था। दंडकारण्य इलाके का एक कमांडर था, वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ था हिडमा। साल 1996 में माओवादी संगठन से जुड़ा हिडमा और उसके बाद लगातार एक के बाद एक चीजों में आगे बढ़ता गया। माना यह जाता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर में पूरी तरीके से निपुण था हिडमा और इसीलिए इससे पहले भी जब एजेंसीज ने उसको घेरा तो वहां से बचकर निकल गया। ऑटोमेटिक राइफल चलाने में माहिर था, निशाना लगाता था बिल्कुल सटीक।
2010 में आपको याद होगा 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड और कोई नहीं, यही खूंखार नक्सली हिडमा था, जिसको अब उन्हीं फोर्सेस के जवानों ने मिट्टी में मिला दिया। 2013 में झीरम घाटी हुआ था, कोई नहीं भूला। मारे गए आतंकी बसवा राजू का बहुत खास था, बहुत खास इसका बसवा राजू का ये माना जाता था। और यही कहा गया कि उसकी मौत के बाद ये प्रण लिया हिडमा ने कि बदला वो लेगा। और उसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जितने बड़े बड़े नक्सली हमले हुए हैं उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इसी चेहरे का नाम था, यानी हिडमा का नाम था। लाल आतंक के खिलाफ बड़े हमलों में सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा मारा गया। वो कैसे मारा गया, कैसे ये एंटी नक्सली ऑपरेशन चला, इस बारे में तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। लेकिन अब मैं आपको माड़वी हिडमा से जुड़े एक और पहलू के बारे में बताता हूं। भारत सरकार के नक्सल विरोधी अभियान में केवल नक्सलियों का खात्मा ही शामिल नहीं है, बल्कि नक्सलियों को सरेंडर कराने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। यह अभियान काफी सफल रहा। एक बड़ी बात यह है कि सरकार ने माड़वी हिडमा का भी सरेंडर कराने की काफी कोशिश की, लेकिन हिडमा नहीं माना और इसी का नतीजा निकला कि आज उसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, तभी से ये तय हो गया था कि लाल आतंक के पास अब गिने चुने दिन बचे हैं। सुरक्षा बलों ने एक तरफ नक्सल विरोधी अभियान चलाकर नक्सलियों पर दबाव बनाना शुरू किया, तो वहीं नक्सलियों को सरेंडर कराने का भी अभियान शुरू किया गया। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर करना शुरू किया और ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में माड़वी हिडमा को भी सरेंडर के लिए मनाने की कोशिशें शुरू की गई थी। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिडमा की मां माड़वी पुंजी से मुलाकात की थी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिडमा की मां से मुलाकात के दौरान उसके साथ काफी समय बिताया था। उन्होंने सरकार की पुनर्वास योजनाओं की भी जानकारी दी थी और इसी का नतीजा रहा था कि हिडमा की मां ने भी अपने बेटे से सरेंडर करने की भावुक अपील की थी। सबसे पहले आपको बताते हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्या क्या कहा था हिडमा की मां से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिडमा की मां से कहा था कि वो हिडमा को सरेंडर करने के लिए मनाए। उन्होंने सरकार की नक्सली समर्पण और पुनर्वास योजना के बारे में भी बताया था। उन्होंने बताया था कि नक्सलियों को सरेंडर करने पर सरकार पूरी मदद करती है, उसके अपराधों के लिए भी सजा कम से कम दिलाई जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी देगी। विजय शर्मा ने ये भी कहा था कि सरेंडर करने पर सरकार उसे सुरक्षा भी मुहैया कराएगी, ताकि उसके पुराने साथी उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। विजय शर्मा ने हिडमा की मां से ये भी कहा था कि 31 मार्च तक तो सारे नक्सली खत्म किए जाने हैं, तो ऐसे में ये मौका हिडमा के लिए बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हिडमा की मां के सामने ये बात भी रखी कि सैकड़ों नक्सली सरेंडर करके मुख्य धारा में शामिल होकर सामान्य जीवन बिता रहे हैं। विजय शर्मा ने ये भी बताया कि जो सरेंडर नहीं कर रहे वो नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बातों का असर हिडमा की अनपढ़ और बुजुर्ग मां पर तो पड़ भी गया। उसे ये भी समझ में आ गया कि नक्सली रास्ता नहीं छोड़ने पर उसके बेटे की मौत निश्चित है। यही कारण था कि माड़वी की मां ने अपने बेटे से सरेंडर करने की भावुक अपील की थी और इसका वीडियो भी जारी किया गया था, ताकि उसका संदेश हिडमा तक पहुंच जाए। आइए समझाते हैं क्या कहा था हिडमा की मां ने अपने बेटे से की गई अपील में। Begamitin matwara yun sa katay mong tumbong. Wawaror pa bili kita na. Bato buko tayo be me kaya ne jangal ta. बापी मेंढा बड़बात मत केला Bato pa ketitan na po. Pa wawaror pa bili kita. Waratin sa katamuntan mo. किसी मसोरे बाकी वीडियो हम Adelone ba na din katamuntan na. Pa wawanon pa bili ba kita na. Me kabadatan pa buko tayo be mat mandanon pa. हिडमा की मां ने जो अपील की थी वह किसी को भी भावुक कर सकती थी, लेकिन माड़वे हिडमा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नक्सली हिडमा की मौत की पटकथा शायद उसी दिन लिख दी गई थी जब डिप्टी सीएम विजय शर्मा
और हिडमा की मां की मुलाकात हुई थी। अगर हिडमा अपनी मां की बातें मान लेता तो आज मरता नहीं। अगर हिडमा उस दिन अपनी मां की यह बात मान लेता तो शायद आज जिंदा होता। घने जंगलों में हथियार थामे घूमने की जिद ने उसकी जिंदगी छीन ली। उसी दिन उसकी मौत की कहानी लिख दी गई थी। जब हिडमा अपनी मां की भी बात नहीं माना तो सुरक्षा बलों ने उसका काम तमाम करने की ठानी। हिडमा के पीछे सुरक्षा बलों के जवान काल की तरह पड़ गए और नतीजा हुआ नक्सली माडवे हिडमा की मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आखिरकार हिडमा उसी मिट्टी में मिल गया जिसमें वो बार बार खेला कूदा और उसके बाद लाल आतंक की इस दुनिया में आगे बढ़ता गया। मैंने आपको अभी हिडमा के बारे में बताया, कौन था हिडमा, कहां पैदा हुआ, लेकिन अब मैं उस ऑपरेशन की डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। आज जो है अल्लूरी सीताराम जिले में एनकाउंटर हुआ। फोर्सेस के पास ऐसा इनपुट था कि यहां पर जो नक्सली हैं उनका मूवमेंट है। पूरे योजनाबद्ध तरीके से ग्रे हाउंड कमांडोज की टीम मौके पर पहुंचती है। ग्रे हाउंड कमांडोज लगातार छत्तीसगढ़ में इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि नक्सल मुक्त पूरा इलाका हो। नेल्लूरू के जंगलों में ऑपरेशन शुरू हुआ। नेल्लूरू के जंगलों में यह मुठभेड़ शुरू हुई और वहां पर आप देखेंगे अभी तक ये अपडेट आया कि 6 नक्सलियों की डेड बॉडीज मौके से बरामद हो गई। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हिडमा की मौत की भी पुष्टि हो गई है। उसकी पत्नी भी मौत के घाट उतारी जा चुकी है। 1 करोड़ का इनामी था हिडमा। कई ऐसे कांड रहे जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हिडमा की जिम्मेदारी रही। हिडमा की पत्नी राजे उर्फ रजक्का भी मारी गई इस ऑपरेशन के दौरान, इस एनकाउंटर के दौरान। ये दंपत्ति के साथ लगातार फोर्सेस का भी संपर्क था। सरकार भी अपने स्तर पर चाह रही थी कि लाल आतंक की इस राह को छोड़कर ये लोग मुख्य धारा में शामिल हो जाए। सुकमा के जंगलों में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ग्रे हाउंड फोर्सेस जो ग्राउंड पर लगातार काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में लगातार काम कर रही है। कोंटा एरिया कमेटी के सचिव मगड़ू की भी घेराबंदी की गई थी, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी ऐसा मौसम है और 31 मार्च का वो डेडलाइन जो खुद गृह मंत्री अमित शाह बार बार कहते आए हैं, उसी दिशा में एकाएक वहां से फायरिंग शुरू हुई। फायरिंग के बीच सबसे पहले एक नक्सली को ढेर किया गया। कई नक्सली जख्मी हुए और नक्सलियों का मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि अगर उनका कोई साथी जख्मी हो जाता है, उसको गोली लग जाती है, तो उसकी डेड बॉडी को खींचकर वो अपने साथ ले जाने का प्रयास करते हैं। अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों का ये अभियान अब बहुत तेज हो गया। अबूझमाड़ के वो जंगल हैं, इतने डेंस हैं, इतने घने हैं, इसलिए उसको अबूझमाड़ कहते हैं कि कोई इनको बूझ नहीं पाया। डोंडीमार का इलाके में एक बड़ा नक्सली स्मारक बनाया गया था, उसको भी फोर्सेस ने नेस्ता नाबूद कर दिया। धोबे में 17वां नया कैंप बनाया गया था नक्सलियों का, उसे भी नेस्ता नाबूद कर दिया गया। उनसे जुड़ी स्मारकों को लगातार नेस्ता नाबूद करने का काम किया गया। जितने भी रास्ते बनाए गए थे उन सारे रास्तों को फोर्सेस ने घेर लिया, उनको ब्लॉक डाउन किया। और जिस तरीके से हम कहते हैं ना, जब खबरें आती थी कि मरेड़ मिल्ली के जंगलों में एनकाउंटर हुआ, सबसे डेंस एनकाउंटर, सबसे अग्रेसिव एनकाउंटर जो आज हुआ वो हुआ मरेड़ मिल्ली के जंगलों में। ये सुकमा का वही पूरा इलाका है जिसको लगातार लाल आतंक से मुक्त कराने की बात सरकार कह रही है। वाकई गृह मंत्री जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो देश को यह आश्वस्त कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को वो आश्वस्त कर चुके हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा।